हेलो। अब हम बात करेंगे 9th क्लास के बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट जो है वो साइंस है। तो साइंस जैसे कि आप जानते हो, हम सेल को चैप्टर जो है हमारा सेल है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी काम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, आप तक पहुंचा रहे हैं जानकारी जितना हमारे पास है। तो हम आज बात करेंगे कि हमने जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट, जैसे कि हम लिखते हैं, हम बोलते हैं कि सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसे डिफाइन करना हो तो हम इसे डिफाइन करते हैं कि सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको तो हमने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में हमने सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ा। सेल होता क्या है, सेल किन चीजों का बना हुआ होता है, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। लेकिन आज हमने जस्टिफाई करना है, हम क्या कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमें पता है, आपको इसके बारे में जानकारी तो है, हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, इसमें हमने इसके जो ऑर्गेनेल्स हैं इन डिटेल हमने स्टडी किया उनको। लेकिन आज हम देखते हैं कि सेल जो है, हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं इसको, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हमने जो है वो जस्टिफाई करना है। तो जैसा आप जानते हो कि सेल जो है, सेल के अंदर वो सारी काम बनते हैं, जो सारे काम। ए सेल कैन परफॉर्म ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच वन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। मींस सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, सेल के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस चलता है, सेल के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। जैसे व्हाट आर आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, व्हाट आर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ हायर एनिमल्स, हायर ऑर्गेनिजम्स। द सेम प्रोसेस इज डन बाय द सेल। मींस हम वी कैन कोट एन एग्जांपल, या तो हम अभी बोल सकते हैं कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज नीडेड बाय द सेल। तो न्यूट्रिशन जो है, हमने प्रोसेस ऑफ अमूबा की बात करेंगे हम। तो अमूबा जो है वो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मींस ये अमूबा जो है ये खालस एक ही सेल का बना हुआ है। तो ये अमूबा जो है सारे वो काम करता है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। एज वी मूव, सेम इज द केस दिस अमूबा मूव। हम we take food material, same is the case in this organism. It will take, this amoeba will take food material, we aspire, we breathe, the breakdown of food takes place in our body. Same is the case in amoeba, that breakdown of food takes place in a unicellular organism too. So reproduction means to continue its species. Every individual, every living organism reproduces. He can manufacture his own copies by the process of reproduction. Maybe the process of reproduction is different in different species, but as far as this amoeba is concerned, it can also continue its races. तो ये भी करता है वो रिप्रोडक्शन, इसमें भी होता है। खाना ये भी लेता है, खाना लेता है। We cannot talk of that कि कैसे रिप्रोड्यूस होता है, कैसे खाना लगता है। लेकिन ऑल दोज एक्टिविटीज मींस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सारी जो एक बड़ा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है, इन द सेम वे ऑल दोज एक्टिविटीज आर डन बाय दिस अमूबा। तो सो वी कैन से ए सिंगल सेल कैन परफॉर्म all those activities which a multicellular organism perform. Suppose now we will compare this amoeba with the activities of higher organism. जैसे हम बात करेंगे we can talk of man,
हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, लेकिन वो जो सिस्टम है, सिस्टम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का सिस्टम है, दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्मेड बाय दिस अमीबा, दे समवट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो हमारे दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनका तरीका अलग है, उनका वे जो है करने का अलग है। जैसे फर्स्ट जो है, अगर हम देखें कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, इसको द सेल इज आल्सो नोन एज, जब हम करेंगे दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक मींस कि ये सेल जो है डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद ही जो है वो ये ग्रो करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है, ग्रोथ टेक्स प्लेस इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी जिंदा है, ग्रोथ टेक्स प्लेस, वेदर इट इज अ प्लांट, इट इज एन एनिमल, ग्रोथ टेक्स प्लेस, हर चीज जो बढ़ता है। अब वो ग्रो जो करता है, वो ग्रोथ जो है वो सेल से होता है, क्योंकि एनर्जी वहां पे यूज होती है। सेल में जो है वो सेल इलॉन्गेशन होता है, और सेल की भी हमारे सेल जो है मिलके वो टिश्यू को बनाते हैं। और टिश्यू जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे इस टिश्यूज की किस्में होती हैं। कोई भी बॉडी के अंदर जो भी टिश्यू बनता है, तो टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और परमानेंट टिश्यू होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है दैट इज कैपेबल ऑफ डिवीजन, उसमें कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है, और बाय द process of division the growth can takes place, means these cell can be also known as the building blocks, these are the basic units of life। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, हम अमीबा की शॉर्ट में हम इसको बात करते हैं कि जो ये सारी एक्टिविटीज जो ये अमीबा करता है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक सेल, सिंगल सेल काम करता है, यहाँ पे मल्टीपल मिलियंस ऑफ सेल, यहाँ पे मल्टीपल सेल होते हैं। मल्टीपल सेल्स मींस मिलियंस ऑफ सेल्स यहाँ पे मिलके काम करते हैं, तो वो सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनाते हैं, तो टिश्यू का अपना अपना काम होता है। दे हैव टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, डिफरेंट टिश्यू है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग किस्म के देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, विल डिस्कस देम इन लेटर ऑन इन डिटेल। बट पहले हम बोलेंगे कि सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू अलग अलग किस्म के होते हैं और उनका काम अलग अलग होता है। फिर टिश्यू मिलके जो है वो ऑर्गन को बनाते हैं। जब ऑर्गन बन जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, तो ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बनता है। मींस कहीं न कहीं, चाहे हम ऑर्गन की बात करें, हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें, हम इंडिविजुअल की बात करें, मींस all are as a result of cell, means these cells are the basic unit of life. If we can study the tissue, we can study the tissue, the basic unit, from where this cell, what is inside in this tissue, what things combine together to form tissue, means that is cell. Then comes organ, many different types of tissues combine together and they form organ, and organ is related directly and indirectly with these cells, because cells combine together to form tissue, and then different types of tissue combine together to form organ. And we can again here there is a cell, यहाँ पे cell है, इसमें cell है, और फिर organ system की बात आ गई, तो different organ systems combine together, they work together, they function together, and they form individual. हमारा reproductive system है, nerve system है, circulatory system है, all these systems works together, they मिलके सारा काम करते, तो हम इंडिविजुअल की जरूरत में। अगर इंडिविजुअल के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को देखा जाए, वो टिश्यू से बने, टिश्यू सेल का बना हुआ है, तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इस तरीके से हम कंक्लूड, हम जनरलाइज करेंगे कि जो स्टेटमेंट है कि द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इट मींस इट इज, हम जो है इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो बेस है वो कॉमन है, वो सेल है। अब बात डिफरेंस की ये है कि हियर ओनली वन सेल परफॉर्म ऑल दोस एक्टिविटीज
एडी मल्टीसेलुलर, यहाँ हियर मिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस है, लाखों सेल मिलके यहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ पे जो है वो सिंगल सेल काम करता है। तो आप समझ गए होंगे इस सारे को, ये रिलेटेड था सेल, और कैसे बनता है, कैसे बिल्डिंग ब्लॉक है, तो क्या है, हमने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो थैंक्स।